सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 14 सितंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आप सबने सुना होगा, जैसे रामायण में आता है कि रावण ने जब सीता जी का अपहरण किया तो उसे अशोक वाटिका में रखा, लेकिन सीता जी जैसी श्रेष्ठ पावन आत्मा उस अशोक वाटिका में दुखी, परेशान और शोकग्रस्त रही। असुरों की अशोक वाटिका श्रेष्ठ आत्माओं के लिए शोक वाटिका बन जाती है। आजकल की कलयुग की दुनिया में आसुरी वृत्ति, भोगवादी वृत्ति वाले लोगों के लिए ये संसार अशोक वाटिका है और सच्चे यथार्थ अध्यात्मवादियों के लिए ये शोक वाटिका दुखधाम बन जाती है। अभी परम पिता परमात्मा आए हैं ज्ञान योग के बाणों के द्वारा रावणीय वृत्ति का संहार करने के लिए, ताकि सतयुगी संसार में दैवी वृत्ति वालों के लिए स्वर्गिक सुखी संसार की सुंदर दैवी वृत्ति वालों के लिए अशोक वाटिका का निर्माण हो सके, स्वराज्य की स्थापना हो सके, राम राज्य की स्थापना हो सके। जब राम राज्य आ जाएगा तो चारों ओर जो व्याप्त हाहाकार है, जो दुख, वेदना और व्यथा की दुनिया है, वो समाप्त हो जाएगी। ईश्वरीय दिशा निर्देशन पर चलने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए जय जयकार हो जाएगी। अशोक वाटिका का निर्माण हो जाएगा, स्थापना हो जाएगी। अशोक वाटिका की स्थापना के लिए भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे अपना तन, मन, धन सब प्रभु पिता के हवाले कर दो। सुदामा ने तो देखो मुट्ठी भर चावल अर्पित किए तो उन्हें सुंदर महल मिल गए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन अपना तन, मन, धन अर्पित करके प्रभु पिता के पास इंश्योर कर लो तो क्या हो जाएगा? गारंटी है, तन निरोगी हो जाएगा, मन जो चंचल है, अस्थिर है, वो स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा तथा धन और संपत्ति का कभी अभाव ही नहीं रहेगा। इसलिए ईश्वरीय पढ़ाई बहुत ही तत्परता से, लगन से, ध्यान से पढ़नी है, जागृत बोध के साथ पढ़नी है और साथ ही साथ पूरा पवित्र बनना है, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त आत्मा बनना है। ज्ञान योग की साधना द्वारा मन, बुद्धि और इंद्रियों पर स्वराज्य की स्थापना करनी है, तभी भविष्य में राजाई पद की प्राप्ति होगी। इस पुरानी कलियुगी दुनिया से अब लंगर उठाना है, ऐसा बाबा कहते हैं। अर्थात
किसी भी व्यक्ति, वस्तु या वैभव में लगाव या ममत्व नहीं रखना है। भगवान शिव हमें उस पार ले जाते हैं, इस पार से उस पार सतयुगी दैवी दुनिया में ले जाते हैं। और उस ले जाने के लिए ही वो इस धरा पर अवतरित हुए हैं। वह है ही हमारी जीवन नैया के खिवैया, सच्चे सच्चे खिवैया। हमेशा याद रखें कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल और थिंक नो इविल। यदि इस डायरेक्शन पर हम चलेंगे, पूरे मनोयोग से चलेंगे, तो निश्चित रूप से बंदर से मंदिर के लायक बन ही जाएंगे। क्योंकि ये भगवान का वादा है, ये भगवान की डायरेक्शन है। आज का वरदान है, कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। तो जो ज्योति बिंदु स्वरूप बाबा और ज्योति स्वरूप आत्मा, इन दोनों की स्मृति में फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाते हैं, या बिंदु लगाने में समर्थ जो बन जाते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें समर्थ बना देती हैं। तो समर्थ आत्मा कौन है, कैसे पता लगे? तो समर्थ आत्मा वह है जिसके पास सेल्फ कंट्रोल की कंट्रोलिंग पावर है। ऐसी आत्माएं अन्यों को कंट्रोल नहीं करती, पर सेल्फ पर कंट्रोल रखती है। स्व को परिवर्तन शक्ति के द्वारा परिवर्तन कार्य लगाती है। ऐसी आत्माएं सेल्फ कंट्रोल की कंट्रोलिंग पावर रखती है। वो अन्यों को कंट्रोल नहीं करती, पर सेल्फ पर कंट्रोल रख स्व की परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाती है। उनमें रॉन्ग को राइट करने की शक्ति होती है, व्यर्थ को समर्थ में बदलने की शक्ति होती है, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। ऐसी आत्माएं कभी ऐसा नहीं कहती कि मुझे ही मरना है, क्या मुझे ही सहन करना है, क्या ये सब मेरे लिए ही है? अपितु समर्थ आत्मा ये समझती है कि ये मरना नहीं है, अपितु महाजीवन में प्रवेश प्राप्त करना है। यदि हमें ऐसा लगता है कि हमें सहन करना पड़ रहा है, तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मबल की अभी बहुत कमी है, योग बल की बहुत कमी है, मनोबल की भी बहुत कमी है। ये कमी कैसे पूरी हो? तो ये कमी पूरी हो सकती है ज्ञान बल, योग बल एवं पवित्रता के बल से ही ये कमी भरी जा सकती है, इसकी पूर्ति की जा सकती है। मर्जीवा जन्म एवं सहन शक्ति के पूर्ण विकसित होने पर ही स्वर्ग में स्वराज्य की प्राप्ति हो जाती है और गोल्डन जीवन बन जाती है। तो इसलिए परमात्मा की मस्ती में मस्त हो जाए, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा
आपको मस्ती की जाम पिला रहा है। ये मैखाना है जहाँ पर आत्मा आती है और अपने मैं और मेरेपन को पी जाती है, खा जाती है। ये ज्ञान उसे समाप्त कर देता है। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। आज का स्लोगन है, प्रभु पिता को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त वही बन सकते हैं जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता समाई रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका
समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।